हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें अपनी संगति कैसे लोगों के साथ रखनी चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह के चरित्र को अपने अंदर रखना चाहिए, हमें किस तरह के लोगों से, फ्रेंड्स से अपने रिश्ते को रखना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ अपने बच्चों को रखना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए। आज परमेश्वर का वचन हमें काफ़ी कुछ बताएगा वचन के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के हम वचन में चलते हैं और वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे मार्ग में अगुवाई करेगा और हमारे लिए रास्तों को ओपन करेगा, ताकि हम अपने जीवन में सही दोस्तों का फ़ैसला कर सकें, सही जगहों का फ़ैसला कर सकें, सही रिश्तेदारों का फ़ैसला कर सकें। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 33 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कि परमेश्वर इस वचन में हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उन लोगों से सावधान करो जो लोग आपको गलत जगहों पर लेकर जाते हैं, गलत चीज़ें आपको करने के लिए बोलते हैं, आपको नशे करने के लिए बोलते हैं, आपको पाप की ओर लेके जाते हैं, वे विचार की ओर लेके जाते हैं, गलत चीज़ों को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, गलत चीज़ों को सुनने के लिए लेके जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे इसलिए इस वचन के द्वारा बात कर रहा है क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हीं समस्याओं के अंदर हैं कि उनके बच्चों के जो फ्रेंड हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह की संगति के हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर गलत संगतियों में जाते हैं। उनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ होता है, गलत दोस्त उनके होते हैं और वही प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर भी होता है और जिसकी वजह से आपके बच्चों की संगति भी गलत हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको बता रहा है कि अगर आप एक माता पिता हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कैसे बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, कैसे फ्रेंड्स उनके हैं, कैसा उनका उठना बैठना है, कैसा उनका बैकग्राउंड है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके रिश्तेदारों का माहौल कैसा है, आपके अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और उसके बाद जो आपको सही लगता है कि आपके बच्चे के लिए ये जो उसका फ्रेंड है वो सही है या ये रिश्तेदार उसके लिए सही है, और जो आपको सही नहीं लगता है उसको आपको अपने बच्चे से अलग करना चाहिए। आपको समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि आपके लिए ये जो व्यक्ति है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आप ही अपने घर के लोगों को गाइड करना सीखें, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके घर वाले के लिए अच्छा नहीं है तो आपको उनको बोलना है कि ये जो व्यक्ति है इसकी संगति आप मत रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छी संगति जो है वो हमारे चरित्र को उत्तम करती है, लेकिन जो बुरी संगति होती है वो हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपका कैरेक्टर आज अच्छा है और आपका दोस्त गलत है तो वो आपको भी गलत करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और आप अगर अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपका चरित्र और उत्तम होगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि धोखा ना खाना। परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि आप जब संसार में रहते हैं तो आपको बहुत तरह के लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार आपके जो फेवरेट दोस्त होता है, आपका बहुत पसंदीदा दोस्त होता है जिसके बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते, जिसको आप बातें किए बिना अपना दिन नहीं निकाल सकते, उसको भी कई बार परमेश्वर आपके जीवन से अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। कई बार हर वो चीज़ जो बाहर से देखने में सुंदर होती है वो अंदर से अच्छी नहीं होती, और कई बार
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से देखने में सुंदर नहीं होती, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इंसान किसी की सुंदरताई को देखकर उसके ऊपर मोहित ना हो या उसके ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि जब तक हम उसके चरित्र को नहीं देख लेते कि वो कैसा है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में, उनके जीवन में गड़बड़ी रहती है। वो लोग सिर्फ शक्ल देखकर न्याय करने की कोशिश करते हैं, शक्ल देखकर अपने दोस्तों को बनाने की कोशिश करते हैं, पैसा देखकर दोस्तों को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके हृदय कैसे हैं। जब उन्हें पता लगता है उस टाइम तक बहुत देर हो जाती है और आपकी अच्छी संगति बिगड़ के बुरे चरित्र में बदल जाती है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में ये देखना है कि अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने चरित्र को चेक करना है, फिर सामने वाले को चरित्र को चेक करना है, और आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या आपके लिए उत्तम है, क्या परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम रखा है, क्या बाइबल कहती है। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषें हमारे जीवन में कार्य करती हैं। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर कभी भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स को नहीं दे पाता, क्योंकि हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि उत्तम जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपने आज से ये ध्यान रखना है कि आपकी जो संगति है वो कैसे व्यक्ति के साथ है, आपका उठना बैठना कैसे व्यक्ति के साथ है। क्या जो आपका दोस्त है वो आपको नशों में तो नहीं लेके जा रहा, गलत जगहों पे तो लेके नहीं जा रहा, क्या आपके बच्चों को पाप में तो नहीं लेके जा रहा, क्या आपके हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो उन्हें पार्टीज़ में लेके तो नहीं जा रहे, ऐसी पार्टीज़ जहाँ पर गलत काम होते हैं, जहाँ पर व्यभिचार होता है, जहाँ पर पाप होता है। आपको ऐसी चीज़ों को देखना है और प्रार्थना ही करनी है कि परमेश्वर मेरे वाइफ को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे माता को, मेरे पिता को ऐसी संगतियों से दूर कर जो उन्हें पाप की ओर ले जाती है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अकेले ही काफ़ी हैं अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थनाएं करें, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। अगर आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, तो वो आपकी प्रार्थना को कभी भी टलने नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक ही बात को मानते हैं और बाकी बातों को आप नहीं मानते, तो परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनता, वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने चरित्र को उत्तम रखें, अपनी संगति को उत्तम रखें, अपने आप को उत्तम रखें, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीषें आपके जीवन में आ सकें, आपके घर परिवार में आ सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे एक छोटी सी बात चाहते हैं कि आप अपने चरित्र को उत्तम रखें, ताकि जब आपका स्वर्गीय पिता आपको देखे तो वो आपको देखकर खुश हो कि ये मेरा बेटा है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने जन्माया है, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो वो आपको और भी ज़्यादा आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो आपके भले कामों को देखेगा। तो इसीलिए अपनी संगति को साफ़ रखें, पवित्रताई में रहें, अपने आप को शुद्ध रखें, हर एक बुराई से दूर रहें, हर एक गलत कामों से दूर रहें, अपनी संगति को अच्छा रखें, अपने चरित्र को उत्तम रखें। परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें उन बुरे लोगों से दूर कर जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं, हमें उनसे अलग कर और उनसे मिला जो हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता कर सकते हैं, जो हमें बढ़ा सकते हैं, जो हमें ब्लेस कर सकते हैं। हमें उन लोगों से मिला, हमें ऐसे रिश्तेदार दे, हमें ऐसे फ्रेंड्स दे, हमें ऐसे दोस्त दे जो हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ा सके। हमें उन लोगों से अलग कर जो हमें पाप की ओर ले जाते हैं और हमें आशीषित कर। आइए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे खुदा बाप कि ना खाना,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सच में खुदा बाप ये वचन आपने हमें सच में बहुत अच्छा दिया कि हम ये जान सकें, अपने आप को परख सकें, अपने दोस्तों को परख सकें कि वो कैसे हैं। और तूने हमें ये ज्ञान बुद्धि दी कि हम अपने आप को बुराई से दूर करें और पवित्रता में लेके चलें। पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग ऐसी चीज़ों के नीचे दबे हुए हैं जो उन्हें पाप की ओर ले जाती है, ऐसे रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो उन्हें पाप में ले जाते हैं, उनके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रभु आज मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों को इनके जीवन से दूर करें और पिता ऐसे लोगों से मिलाएं जो आपके वचन के अनुसार चलने वाले हों, पवित्रता में चलने वाले हों, जिनके द्वारा इनकी आत्मिक उन्नति हो सके। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, आज के वचन को सुन रहा है, मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा आप इनकी सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु। आज शैतान बहुत अलग अलग तरीक़ों से काम करता है लोगों के जीवन में, उन्हें पाप की ओर ले जाने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, गलत चीज़ों को कराने के लिए। लेकिन मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि शैतान चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन जिसे तूने चुन लिया है उसे तूने चुन लिया है और शैतान उनका कुछ भी नहीं कर सकता। सच में खुदावन, तू अपने लोगों को बचाता है, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है मेरे परमेश्वर। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में शैतान की हर एक योजना को जो उसने उनके लोगों के लिए नाश के लिए बनाई है, जो हानि के लिए बनाई है, जो बुरी संगति के लिए बनाई है, जो बुरे विचारों के लिए बनाई है, मैं आज इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी योजनाओं को यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज बहुत बुरी संगति के वजह से लोगों के घरों में मेरे प्रभु लड़ाई झगड़े हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। नशों के कारण मेरे परमेश्वर लोगों के डिवोर्स तक होने लग गए हैं मेरे परमेश्वर, उनके बच्चे अपने माँ बापों से अलग होने लग गए हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है आपसे मेरे परमेश्वर कि आप हर एक बुरी संगति को, हर एक बुराई की आत्मा को, पाप की आत्मा को उनके जीवन से दूर करें और पवित्रताई का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इसी घड़ी तेरा आत्मा एक जन को छुए मेरे प्रभु और इनके भीतर से मेरे परमेश्वर सारी बुराई की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता, तेरी अग्नि एक एक जन के ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर और उस पवित्र फायर से वो सारी शैतान की अंधकार की ताकतें जो पाप की हैं, बुराई की हैं मेरे परमेश्वर, वो जल जाए, खंडित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को जो हानि की है, जो लॉस की हैं, वो सारी यीशु मसीह नासरी के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए, यीशु के नाम में खंडित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में फायर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, इसी घड़ी हर प्रकार का बीमारी डालने वाला आत्मा जो किसी भी रूप से इनके जीवन में कार्य करता है परमेश्वर, बुराई के रूप से कार्य करता है, पाप के रास्ते से कार्य करता है, उन सारी अंधकार की ताकतों को, बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्मा को मैं यीशु के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। और शेखेरे बेसे खेरी अंदे ले खोरा बाशंदे ने मेरे बेसे खेरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा सामर्थी हाथ एक एक जन को छुए मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थी हाथ एक एक जन के ऊपर आए और चंगाई की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदा बाप, तूने एक एक जन को छुआ है, सिर से लेकर पैर के तलवों तक मेरे परमेश्वर। कंप्लीट हीलिंग तूने दी है परमेश्वर, कंप्लीट छुटकारा दिया है मेरे परमेश्वर, इनके चरित्र को उत्तम किया है परमेश्वर, पाप से दूर किया है, बुराई से दूर किया, पवित्रताई में लेके चला, वचन के द्वारा मार्ग में अगुवाई करी परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, इनके बच्चों को नशों से आज़ाद करती हूँ, फ्री करती हूँ, गलत कामों से फ्री करती हूँ परमेश्वर, हर एक बुराई से फ्री करती हूँ परमेश्वर, गलत चाल चलन से फ्री करती हूँ परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी मैं आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करें, आपके घर परिवारों में कार्य करें और आपके जीवन से हर एक बुरी संगति को परमेश्वर दूर करें। हालेलुया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।